सन 1805 में पूरे यूरोप में एक बंदे का खौफ हुआ करता था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। जब नेपोलियन जंग के मैदान में उतरता था तो उसके पहुंचने से पहले उसकी रेपुटेशन पहुंचती थी। बड़े बड़े दुश्मन जनरल भी उसका नाम सुन के घबरा जाते थे और सिपाहियों के मन में ये ख्याल आता था, यार ये तो वही नेपोलियन है जिसने इतनी सारी जंग जीती हैं। और इसी वजह से नेपोलियन ने ऐसी कई बैटल्स तलवार से नहीं अपनी रेपुटेशन की वजह से जीती, क्योंकि लोग इतना घबराते थे। लेकिन फिर आया रशिया कैंपेन। नेपोलियन ने एक ऐसी मिस्टेक की जिस वजह से उसकी जो इनविंसिबल और फियर्ड इमेज थी वो पूरी टूट गई। जिस आदमी से पूरा यूरोप डरता था, अब रशिया वॉर के बाद सब उसकी वीकनेस को देखने लगे। उसकी रेपुटेशन टूटने लगी, उनके एलाइज भी उससे दूर जाने लगे, उसके दुश्मनों में हिम्मत आने लगी और धीरे धीरे यूरोप का सबसे पावरफुल आदमी गिर गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि पावर सिर्फ आर्मी से नहीं आती, पावर रेपुटेशन से आती है। और इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में कहते हैं, रेपुटेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पावर, प्रोटेक्ट इट एट ऑल कॉस्ट। आज हम समझेंगे कि रेपुटेशन में कितनी ज्यादा पावर होती है और कैसे एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन तुम्हारी लाइफ को आसान बनाती है, तुम्हारे को नई अपॉर्चुनिटीज दिलवाती है, और एक कमजोर रेपुटेशन तुम्हारे खिलाफ काम करती है। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन है, आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको एक एम्प्लॉय हायर करना है। अब तुम्हारे पास दो कैंडिडेट है, दोनों की डिग्री सेम है, एजुकेशन सेम है, स्किल्स भी सेम है। लेकिन जो पहला एम्प्लॉय है उसकी रेपुटेशन ये है कि वो हार्ड वर्किंग है, रिलायबल है और वो रिस्पॉन्सिबल इंसान है। और जो दूसरा एम्प्लॉय है वो बहुत एक्सक्यूजेस बनाता है और कामचोर है। तो आप खुद सोचो, आप किस एम्प्लॉय को हायर करोगे अपनी कंपनी में? ऑब्वियसली आप पहले वाले को ही हायर करोगे। और यहाँ से साबित होती है रेपुटेशन की पावर क्या होती है। लोग तुम्हारी डिग्री, एजुकेशन, स्किल से पहले तुम्हारी रेपुटेशन देखेंगे। रेपुटेशन एक शॉर्टकट होता है। दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हें इतना एनालाइज करेंगे, तुम्हारे बारे में डीप इन्फॉर्मेशन निकाल के जानेंगे तुम्हारे बारे में। वो सिंपली तुम्हारी रेपुटेशन देखेंगे और उसके बेसिस पे एक्ट करेंगे। इसीलिए रेपुटेशन को लेबल करते हैं लोग कि ये रिलायबल है, हार्ड वर्किंग है, कॉन्फिडेंट है, वीक है, एक्सक्यूज बनाता है, कामचोर है। और एक बार तुम्हारी रेपुटेशन पे अगर लेबल लग जाता है तो लोग तुम्हें उसी से जज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि रेपुटेशन बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है और उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक धोखा, एक झूठ, एक वादा तोड़ना तुम्हारी पूरी सालों की रेपुटेशन को बर्बाद कर सकता है। वॉरेन बफेट ने भी एक बार कहा था, इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू ruin it। और अगर तुम इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझोगे तो तुम अपने डिसीजंस को बहुत स्मार्टली लेना शुरू कर दोगे। और अगर मैं आज के मॉडर्न वर्ल्ड की बात करूँ तो रेपुटेशन आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले के ज़माने से भी, क्योंकि अब इंटरनेट है। अगर आज कोई कंपनी तुम्हें हायर करना चाहती है तो वो पहले तुम्हारा लिंक्डइन देखेगी, जिस पे तुम्हारी रेपुटेशन का बहुत कुछ पता चल जाएगा। सिर्फ कंपनीज ही नहीं, नॉर्मली कोई भी लोग आपका इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया अकाउंट देख के आपको बहुत इजीली जज कर सकता है। वो पता लगा सकता है कि तुम्हारी रेपुटेशन क्या है। तुम्हारे रूम में एंटर करने से पहले तुम्हारी रेपुटेशन वहां तक पहुंचती है। इसलिए आजकल सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स और एंटरप्रेन्योर्स अपनी इमेज बिल्ड करते हैं, लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो अपनी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें प्रॉमिस कम करना चाहिए और डिलीवर ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या वादे कर रहे हो, उन्हें फर्क पड़ता है कि तुम रिजल्ट्स दे रहे हो या नहीं। दूसरा है कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपना ट्रस्ट मत बेचो। कई लोग छोटे से प्रॉफिट के लिए झूठ बोल देते हैं, धोखा दे देते हैं। उससे टेम्परेरी बेनिफिट तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रेपुटेशन का नुकसान बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तीसरी चीज है कि अपने नाम को ब्रांड की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। ये सोचो कि लोग जब तुम्हारा नाम सोचते हैं तो उनके दिमाग में पहला शब्द क्या आता है कि रिलायबल, कॉन्फिडेंट, कामचोर, झूठा, धोखेबाज। तो एंड में ये बात याद रखना, तुम्हारा पैसा चला जाएगा, जॉब चली जा सकती है, बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है तो तुम ये सब दोबारा बिल्ड कर सकते हो खोने के बावजूद भी। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज स्किल से ज़्यादा ट्रस्ट को फॉलो करती हैं और ट्रस्ट का फाउंडेशन है रेपुटेशन। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन उतना ज़्यादा ट्रस्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन तुम्हें बैटल लड़ने से पहले ही जीत दिलवा देती है।